सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस एमसीए एडमिशन प्रोसेस की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। साथ ही में गाइस ओवरऑल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, जहाँ पे हमें अपना जो नाम है वो सर्च करके चेक करना पड़ता है। इसके अलावा अभी ग्रीवेंस भी स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप कौन सी चीज़ें एडिट कर पाओगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही में फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी कब रिलीज होगी उसकी भी ऑफिशियल डेट अब आ चुकी है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। एंड जब आप अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करोगे उसमें आपको क्या क्या चेक करना है, कौन से रैंक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि डाउनलोड वगैरह जो है वो कैसे करना है। एंड अचानक से अपडेट आया, पहले डेट ही नहीं दी थी एंड अपडेट आया एंड फिर उसके बाद सारी जो डेट्स है वो रिलीज़ हुई है। बट ठीक है, अभी अपडेट आ चुका है। तो हमें एमसीए के पोर्टल पे जो है वो आना है। पोर्टल पे आने के लिए सिंपली एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे एमसीए का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, तो आप एमसीए के पोर्टल पे जो है वो आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। मोबाइल पे देख रहे होगे तो वहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना है। तो अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन किया, आपने जो फॉर्म प्रिंट किया होगा उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, वो आपको डालना है। एंड आपको यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है एंड सबमिट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। अगर यहाँ पे आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो चेक करना है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि गलत डाल दी होगी, तो जो आपका फॉर्म होगा प्रिंट जिसमें किया होगा उसमें भी एक बार देख लेना कि डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाली थी। ठीक है, एंड वही डाल के सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट गाइस आपको कुछ इस टाइप का रहेगा। इसमें क्या क्या आपको चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले और एक आपको जो चीज़ है वो करना है, जो कि है गाइस पूरी जो ओवरऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें अपना नाम जो है वो सर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो मेरिट लिस्ट है वो ओपन होगा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, जो भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा, सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो नाम है वो आएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो सर्च करना है। साथ ही में गाइस यहाँ पे 3 जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है। पहला है इंडिकेट्स दैट कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड द रिसिप्ट और ऑफ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और ट्राइब वैलिडिटी। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफिकेट के जगह रिसिप्ट अपलोड की होगी तो आपके नाम के सामने डॉलर हैश या फिर @ ऐसा जो साइन वगैरह है वो देखने को मिलेगा। तो वो भी गाइज आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना एक बार जो नाम है वो चेक करना, Ctrl+F दबाओगे एंड एप्लीकेशन आईडी डाल देना, तो आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम है तो समझ लेना कि आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब गाइज मैं आपको ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो हम डाउनलोड करेंगे खुद की उसके बारे में बताता हूँ, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट मेरिट लिस्ट रहेगा। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा, यहाँ पे जेंडर रहेगा एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पे सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो अच्छे से चेक करना है। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक कर लेना एंड बाकी सारी चीज़ें चेक कर लेना। कुछ भी मिस्टेक अगर आपको लगती है तो फिर आप ग्रीवेंस में जो है अपना ग्रीवेंस जो है वो रेज कर पाओगे। ठीक है, अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ग्रीवेंस का जो लॉगिन में ऑप्शन है वो नहीं आया है। जब आएगा वैसे मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा, बट आज शाम तक या फिर दोपहर तक जो है वो आ जाएगा, बट शाम तक ही मोस्ट प्रोबेबली जो अपडेट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक करना है। सब सही है तो बहुत बढ़िया, कुछ गलती लगता है तो फिर आप ग्रीवेंस वगैरह जो है वो रेज कर सकते हो। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अपने मार्क्स जो है वो अच्छे से चेक करना है। कुछ भी गलती अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तो आप ग्रीवेंस जो है वो रेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एमसीए सीईटी का जो स्कोर है वो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड फिर यहाँ पे गाइस आपके जो रैंक्स है वो रहेंगे। जैसे ये स्टूडेंट ने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया है, बाकी माइनॉरिटी में भी नहीं है, TFWS में भी नहीं है, EWS में भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसके 3 ही रैंक्स आए हैं। ठीक है, एक आया है ऑल इंडिया मेरिट नंबर, एक आया है स्टेट जनरल मेरिट नंबर एंड एक आया है होम यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे 3 है। इसके अलावा फिर एक दूसरा स्टूडेंट की भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो इसके यहाँ पे 4 मेरिट आए हैं। ठीक है, बिकॉज इसने यहाँ पे EWS पे यस किया है। अभी स्टूडेंट ने EWS का जो है वो रिसिप्ट अपलोड किया होगा, इसलिए यहाँ पे @ का जो साइन है वो आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी EWS का सर्टिफिकेट आ गया होगा तो अभी आप अपलोड भी जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो ग्रीवेंस पीरियड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसके 4 रैंक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। EWS का रैंक अलग है, जनरल का रैंक अलग है, फिर स्टेट का रैंक अलग है एंड ऑल इंडिया का जो रैंक है वो अलग से हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है,
फिर है गाइज यहाँ पे और एक जिसमें कैटेगरी का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपकी कोई कैटेगरी होगी तो कैटेगरी का भी यहाँ पे आपको जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेगा। एंड ये स्टूडेंट फीमेल है तो यहाँ पे इसका स्टेट फीमेल जनरल मेरिट नंबर जो है वो भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज रहेगा एंड यहाँ पे आपके सारे जो रैंक्स है वो रहेंगे। अब इन रैंक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कौन सा रहता है, तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो याद रखना जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो रहेगा। एंड अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो याद रखना जो ऑल इंडिया मेरिट नंबर है वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको जो है वो बताया है, बट याद रखना इसी को रेफर करके अपना लिस्ट जो है वो बनाना, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स इस नंबर को जो है वो रेफर करके अपना जो लिस्ट है वो बनाना। ठीक है, जब भी आप अपना कैप राउंड के कट ऑफ्स देखोगे तो हमेशा जो है वो ये वाला जो रैंक होता है ये हमारा स्टेट जनरल मेरिट नंबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जो ऑल इंडिया वाला होता है उसकी मेरिट लिस्ट अलग से होती है, तो ऑल इंडिया वाले वो चेक करना जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, एंड जो महाराष्ट्र वाले ये कट ऑफ लिस्ट करना है। एंड ये वाला जो ऊपर वाला रैंक होता है ये हमारा स्टेट जनरल मेरिट नंबर होता है। ठीक है, तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो इसके साथ जो है वो कंपेयर करना। जैसे अब ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को ओबीसी स्टूडेंट है तो ऐसा मत करना कि ये वाला जो ओबीसी वाला रैंक है इस कॉलेज के इससे कंपेयर करना है, ऐसे मत करना कभी भी। जो आपका स्टेट जनरल है जैसे इसको 1239 है एंड इस कॉलेज का 5114 है तो समझ जाना कि यहाँ पे मुझे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। वही अगर आपका ओपन कैटेगरी होता है तो इस वाले रैंक से जो है वो कंपेयर करना था। ठीक है, तो इतना सिंपल है। इसके अलावा कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस है वो सारे मिल जाएंगे, साथ ही में कट ऑफ और रैंक भी जो है वो मिल जाएगा। तो इजीली आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट भी कर पाओगे एंड आपको पता चलेगा कि आपको कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस लिस्ट को जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कि हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब रिलीज होगी एंड ग्रीवेंस के लिए हमें यहाँ पे जो है वो कितना जो टाइम है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए गाइज हम यहाँ पे जो है वो जाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी पूरा जो डेट्स है वो आ चुका है। मैं इसलिए सरप्राइज था कि क्योंकि ये डेट जो है वो पहले नहीं आई, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे जो डेट्स है वो अपडेट हुई। तो कुछ भी करता है सीईटी सेल, तो 3 तारीख को मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई थी, कल एकदम शाम को आ गई थी। फिर 4 तारीख से लेके तो 6 तारीख के बीच में हमारा ग्रीवेंस पीरियड रहेगा। अब आज से ही 4 तारीख मतलब हो चुका है शुरू, बट ग्रीवेंस का ऑप्शन नहीं आया है अभी। वहाँ पे लिख के आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड, इट विल स्टार्ट फॉर नॉन कैप राउंड, ऐसा कुछ। तो ग्रीवेंस का जब ऑप्शन आएगा तो वैसे मैं आपको बता दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो 4 तारीख से हमारा ग्रीवेंस पीरियड चालू होकर 6 तारीख तक रहेगा। ये खत्म होने के बाद फिर 8 तारीख को हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तारीख का जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा उसी के रैंक्स के बेसिस पे हमें कॉलेजेस के लिस्ट जो है वो बनानी होती है। तो उस रैंक को जो है वो प्रेफर करना। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से बस आइडिया आता है, फिर रैंक में थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने फॉर्म में ग्रीवेंस रेज करके उनके रैंक्स कम ज़्यादा जो है वो होते हैं। ठीक है, तो 8 तारीख को लिस्ट आएगी फाइनल वाली, फिर उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगी एंड फिर हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट है वो तो देते ही रहूँगा। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक जो लिस्ट है वो अच्छे से चेक करना। अगर जिस भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम नहीं आया तो एक बार चेक कर लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई थी, एंड अगर नाम आया ही नहीं है तो एफसी सेंटर पे भी एक बार जो है वो चले जाना, पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आएगा उन्हीं का जो है वो कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसका भी जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको सारी जो चीज़ें है वो बताई दी है। इसके अलावा और भी चीज़ें आएगी यूट्यूब पे, तो वो भी आप जो है वो देखते रहना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।